सी इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स में हम लोग कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइक फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो इट्स अ क्विक रिविजन, क्योंकि हमने फर्स्ट ही लेक्चर में इंफॉर्मेशन एंड डेटा के बारे में पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी डन अ ब्रीफ अप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को ही लेके आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं दैट वी विल डिस्कस। फर्स्ट स्लाइड, द वर्ड इंफॉर्मेशन इज यूजुअली वी यूज इन द डे टू डे वर्किंग एंड MIS में इंफॉर्मेशन का एक प्रीसाइज मीनिंग है, बिकॉज यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को डेटा से अलग रखते हैं। वी से इंफॉर्मेशन अलग है, डेटा अलग है। इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा है। इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है फॉर एनी कंपनी इन दी डिसीजन मेकिंग। देन इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड इट क्रिएट्स एन इंटेलिजेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स इन द माइंड, बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन एनी डिसीजन लेना एंड विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई भी डिसीजन लेना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड MIS में इसका क्लियर डिस्टिंक्शन दिया है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो एट लास्ट वी कैन से डेटा क्या है, वो रॉ मटेरियल है, वाइल इंफॉर्मेशन क्या है, वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। क्योंकि तुम लोगों को अगर याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक डायग्राम दिखाया था तुम्हें, डेटा, प्रोसेसिंग एंड फिर इंफॉर्मेशन। डेटा आया, उसको प्रोसेस करा, जब वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो हमारी इंफॉर्मेशन बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, डेविस एंड ऑल्सन डिफाइंस इंफॉर्मेशन एज अ डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू अ फॉर्म। एक मिनट में स्लाइड ऑन कर दूं, एक एक करके तुम लोग आते हो। Okay, now Davis and Olson defines information as a data that has been processed into a form that is meaningful to a recipient and is of real or perceived value. मतलब information दोनों हो सकती है, actual भी और perceived, मतलब tentative भी हो सकती है, current और futuristic could be also there, या prospective also could be there. So data is defined as group of non-random symbols in the form of text, images or voice representing quantities, actions and objects. So data क्या है, उसी चीज़ों का एक raw form है। Information क्या है, information improves the representation of an entity, means information जो हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूएबल पार्ट है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे जाके इंफॉर्मेशन की क्वालिटी या इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। अपडेट द लेवल ऑफ नॉलेज। Information is something that always has an add-on onto your knowledge. It is always a kind of learning या updation या updating yourself. Because नहीं अगर information आती है तो आप उसके थ्रू अपने आप को update करते जाते हो, तो it is somewhat like an updation of your knowledge. It always has a surprise value, means it always has something new. इट रिड्यूसेज अनसर्टिनिटी, मीन्स अगर इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होती है, प्रॉपर होती है, तो समवॉट आपका जो लेवल ऑफ अनसर्टिनिटी है या रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन से आप सही डिसीजन ले पाते हो। सपोज इफ यू वांट टू बाय समथिंग, आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी ब्रांड है मार्केट में और सबका पूरा इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन कर लिया है, आपने उसके ब्रोशर्स पढ़े, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स पढ़े, दूसरे रिटेलर्स से उसके बारे में नॉलेज लिया, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा, तो जो मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे कि आपका इम्प्रूव्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटी, मतलब आपकी जो बाइंग है मे बी गलत भी हो सकती है अगर आपने कंप्लीटली उसको स्टडी नहीं किया। आपका जो नॉलेज है वो भी नहीं इंक्रीज होगा, बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो हमारा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन उसके लिए बढ़ जाता है। इफ यू स्टडी फॉर समथिंग ऑब्वियसली योर लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीजेस। फिर तीसरी चीज़ है कि आपको नई चीज़ें पता चलती हैं जब आप न्यू इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। उसी को मैंने बाइंग एग्जाम्पल से आपको समझाया। एंड ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क फैक्टर आपका कम करेगा। एंड एट लास्ट इट सपोर्ट्स इन द डिसीजन मेकिंग।
अब क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सही गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है. जो लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी कॉल्ड गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन द मिक्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे हम कह सकते हैं भाई इंफॉर्मेशन करेक्ट है या गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है. देन कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कल हम लोगों ने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS. अब हम इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे जो कि पहला एलिमेंट है MIS का. को अभी भी आ रहे हो तुम लोग एक एक करके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन क्वालिटी. क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फिटनेस फॉर इट्स यूज और इट्स रिलायबिलिटी. ना जो भी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताते हैं कि इंफॉर्मेशन कितना फिट है एज पर द करेंट सिचुएशन और कितना रिलायबल है. अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि ये इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे. सो द पैरामीटर्स ऑफ अ गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं भाई इंफॉर्मेशन ठीक है या इंफॉर्मेशन सूटेबल है. उसमें सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टाइमलीनेस. टाइमलीनेस मीन्स कि इंफॉर्मेशन रीच द रेसिपिएंट इन प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम. इट शुड बी अप टू डेट और शॉर्ट में बोले तो करेंट. सो टाइमलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देखो मैंने इसको डिटेल में समझाया है इन स्लाइड्स में, और मैंने मोस्टली जो स्लाइड्स है ना वो डिटेल में इसीलिए बनाई है कि आपको अलग से कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैंने कंप्लीट ही बना दिया. नॉर्मली पहले मैं पॉइंट्स ही आपको लिखवाती थी, बट मैंने इसको एक साथ ही डिटेल कर दिया है कि यू नीड टू जस्ट इसके हैंडआउट्स आप निकाल लीजिएगा. हैंडआउट समझते हो ना, कि एक ही पेज में आपके 4-4 स्लाइड्स को आप प्रिंट कर सकते हो और फिर वो हैंडआउट्स का प्रिंट देख के देन यू कैन स्टडी. सो टाइमलीनेस मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट रीच द रेसिपिएंट विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम. मतलब जो टाइम फ्रेम है तब तक पहुंच जाना चाहिए. फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन मस्ट रीच द डिसीजन मेकर एट द राइट टाइम मीन्स वेन एवर दे रिक्वायर, तब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए. दैट इज रेसिपिएंट मस्ट गेट द इंफॉर्मेशन व्हेन दे नीड इट. डिले अगर होगा तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा. सपोज इफ यू वांट टू परचेज समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर, सपोज एक टाइम के लिए आपको अगर लेना है और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेना है, तो अगर उस टाइम पीरियड पे आपको इन्फॉर्मेशन उसका पूरा मिल जाता है तब तो आपका परचेज ठीक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. वही एक कंपनी के लिए होता है. सपोज अ कस्टमर हैज पुट ऑन एन इंक्वायरी फॉर समथिंग, आपकी वेबसाइट पे या आपके कॉल से, मैसेज से, वॉटेवर जो भी आपने नेटवर्किंग कस्टमर के साथ बनाई हुई है, आपने कस्टमर को टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्या होगा? अल्टीमेटली कस्टमर दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को ले लेगा. तो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिस्पॉन्सिव इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली कस्टमर तक पहुंच जाए, उसकी क्वेरी टाइमली रिजॉल्व हो जाए, एवरीथिंग. और डिले से क्या होगा? द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई, कोई मतलब नहीं रहा, दे हैव स्विच्ड ऑन टू द अदर कंपनीज प्रोडक्ट. The characteristics of timeliness means to be effective should also include up to date, that is the current information. वही चीज़ है. तो short में बोले तो timeliness means it should reach the recipient in the time frame, the prescribed time frame, जब मांगा तब मिले, up to date रहे और current रहे. तो ये 3 चीज़ें आती हैं timeliness पे. फिर आता है accuracy. Now accuracy means what? One second, let me come to the slide. इसको ऑन कर दूँ. Accuracy means it should be free from mistake, free from biasness और wrong information जो होगी. अगर उसमें ये दोनों चीज़ें हुई, मिस्टेक्स हुई, बायसनेस हुई, तो क्या होगा? डिसीजन आपका गलत लिया जाएगा. So information accuracy means should be correct, accurate. It means the information should be free from mistakes, errors, and it should be clear. और
Accuracy also means the information should be free from biasness, मतलब अपना पर्सनल व्यू ना हो उसमें, because it will lead in improper या wrong decision making. Then next is relevance. Relevance means जो आपकी information है वो ये सारे questions का आंसर दे, तभी वो relevant कहलाएगी. Otherwise it is not called as the relevant information. Information is said to be relevant if it answers these all questions. What, क्या चाहिए, why, where, कब चाहिए, किसे चाहिए, कहाँ चाहिए, when, who and why. In the other word we say कि ये सारी चीज़ें आपकी required होती हैं अगर हम कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट तभी कह सकते हैं कि जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको, इन सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएं कि हमें किस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, कब चाहिए, किन किन सोर्सेज से चाहिए, कौन कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को, हु विल कलेक्ट. सो देन ओनली योर रिपोर्ट या मैनेजर को सही डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी. सो इन अदर वर्ड्स द MIS शुड सर्व द रिपोर्ट्स टू मैनेजर विच इज़ यूजफुल and information help them to make these all decisions in a proper way. Then next comes adequacy. Adequate amount of information. Sufficient amount of information means sufficient in quantity. Information आपकी sufficient quantity में होनी चाहिए. It should neither be less या overload. ज़्यादा भी होगी, सपोज आप एक कंपनी की वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में इफ़ यू वांट टू इंक्वायर, उसमें अगर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है तो भी आपके लिए नुकसान है, और अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो भी आप उसको इतना नहीं रीड कर पाओगे. इट शुड बी ना समराइज्ड वे. तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए. एडिक्वेसी मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी. दैट इज MIS मस्ट प्रोवाइड रिपोर्ट्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन which is required in the deciding process of decision making. Means if possible एक form of evaluative form में, graphical form में, report form में अगर हम अपने user को information provide करते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा आसान होता है point wise. So the report should not have inadequate information, मतलब जो नहीं चाहिए वो information भी आपकी रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए. तो अदरवाइज द यूजर विल फील बोर. ओवरलोड भी जो है वो इट रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग चाउस, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है. सो एडिक्वेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द वाइटल एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन which underscores that a report should cover all related aspects about a particular event or a situation in which the report is reporting. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जितना चाहिए उतना हो. अगर कम है तो वो क्राइसिस करेगा, ज़्यादा है तो इट विल क्रिएट चाउस या प्रॉब्लम्स. कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है. ओवर इंफॉर्मेशन ऑल्सो क्रिएट कंफ्यूजन. फिर आता है कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस मीन्स द इंफॉर्मेशन विच इज given to the manager must be complete and should meet all his needs. अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, आधी इंफॉर्मेशन होती है, तो आपका जो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ भारी भी पड़ सकती है. सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, आप इनिशियल स्टेज पे ही आपने जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स अपनी स्पेसिफाई नहीं करी है कंपनी को, तो आपका वो चीज़ गलत भी डिज़ाइन हो सकता है और आगे आपके लिए ये चीज़ कॉस्टली प्रूव होगी. आपको उसमें रिफाइनमेंट करवाने पड़ेंगे, चेंजेस करवाने पड़ेंगे. कस्टमर के लिए भी डिफ़िकल्ट है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए भी डिफ़िकल्ट है, एंड कंपनी के लिए अगेन कॉस्टली है बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉस्ट. तो इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट शुड बी फ्रॉम दी ऑल स्पेक्ट्रम्स, या शुड फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द मैनेजर. Then come over to the 7th slide. Explicit nature of information. Explicit nature का मतलब होता है self explanatory.
कि फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत ना पड़े, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ईजी फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लीज़ आप लोग जब लॉग इन करो अपने नाम से लॉग इन करो. अब ये कौन सा बच्चा आया, ओप्पो A7? अभी जिसने ज्वाइन करा है प्लीज राइट योर नेम, अदरवाइज आपका ये अटेंडेंस का नुकसान हो जाएगा. प्लीज राइट योर नेम. ओके, सो एक्सप्लिसिट नेचर मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, फर्दर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एज explicit nature of information. A report is said to be of good quality if it does not require further analysis by the recipient for the decision making. Means ऐसा ना हो कि आपको उसमें एनालिसिस करनी पड़े. अगर इस तरीके का हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का हो, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो. देन कम्स इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियलिटी मीन्स नो बायसनेसनेस, आपका कोई भी ये बायसनेस वाला फैक्टर ना हो. Impartial information contains no bias and has been collected without any distorted view of the situation. The partially creeps in if the data is collected with a preconceived view, a prejudiced or a predetermined objective or a certain motive. मीन्स आपको एक प्री डिटरमाइन या पहले से ही जो सोच लिया, अगर मैनेजर हैव थॉट ऑफ समथिंग इनिशियली इटसेल्फ, अपना ही बायसनेस लगा लिया, अपना ही जज पॉइंट लगा लिया, व्यू पॉइंट लगा लिया, सो डिसीजन मीन्स आपने पहले ही सोच लिया कि हमें ये डिसीजन लेना है. सो इट्स ऑफ नो यूज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन, उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं. इनफैक्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का भी कोई मतलब नहीं है इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग फ्रॉम द इनिशियल इटसेल्फ. Then next is validity. Validity means related to the purpose. So validity of information means it should be related to the purpose, then only it is said to be valid. जैसे इसमें एक example दिया हुआ है मैंने, I'm coming over to that example. So validity means the information, if information answers to the question, does the information meet the purpose of the decision making for which it is to be collected. जैसे ये एग्जाम्पल है, इफ द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग, सपोज नीचे जा रही है, आपके कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो नीचे आ रही है, ख़त्म हो रही है, एंड इट इज़ डिसाइडेड टू सेलेक्ट द कॉजेज ऑफ पुअर क्वालिटी, कि क्या कॉजेज हो सकते हैं, और आपने उनमें से कुछ ही कॉजेज सपोज स्टडी करे हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं कहलाएगी. Then one must collect all the possible causes which may affect the quality. आपको सारे possible causes को study करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्वालिटी ख़राब हो रही है. वो कोई भी कॉज हो सकता है, मे बी आपकी प्रोडक्शन में फॉल्ट है, या आपका रॉ मटेरियल सही नहीं आ रहा है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है, या हो सकता है रिटेलर या बीच में जो इंटरमीडियरी है उसका भी फॉल्ट हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. सो क्वालिटी को अगर ख़त्म हो रही है तो उसका जो रीज़न है उसको आपको कंप्लीटली स्टडी करना है. सो दैट इज़ दी वैलिडिटी. मीन्स आपका जो पर्पज़ है तभी वो कंप्लीटली सॉल्व होगा. तो वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट शुड बी रिलेटेड टू योर पर्पज़, कि जो भी हम चीज़ स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे कॉजेस को, सारे वैलिड कॉजेस को स्टडी करें. देन नेक्स्ट स्लाइड कम्स. वैलिडिटी के बाद रिलायबिलिटी. रिलायबल होना, रिलायबल मतलब राइट सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स, देन ओनली इट इज सेड टू बी कि इंफॉर्मेशन सही है. अच्छा, समबडी प्लीज टेक दी अटेंडेंस, क्योंकि डिस्कनेक्ट ना हो जाए, टाइम होने वाला है इसका, एंड प्लीज ग्रुप में डाल देना आप. सो रिलायबिलिटी मीन्स it is connected to the representation and accuracy of what is being described. Trustable. Collect the information from a trustable source, from a right source.
कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी. इंफॉर्मेशन जो है इट इज टर्म्ड एज इनकंसिस्टेंट अगर आपने कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ टाइम नहीं लिया है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. से फॉर एग्जाम्पल कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपने उस ईयर को अगर कंसिडर किया है, तो जब आपकी स्टडी होगी वो कहीं ना कहीं जो है वो आपकी करेक्ट नहीं आएगी. आपने जिस टाइम पीरियड पे किया है या जिस टाइम पीरियड पे इंफॉर्मेशन लिया है, सपोज उसमें कहीं ना कहीं मिसहैप हुई है बीच में, तो यू विल नॉट गेट अ कंसिस्टेंट रेगुलर पैटर्न. सो एक कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. समवेयर द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू अ कंसिस्टेंट बेस और अ पैटर्न. सो यू शुड नॉट कंसिडर दैट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव, वही चीज़ मैंने इसमें लिखी है कि इफ यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फॉर द लास्ट 12 months टू फिक्स द प्रोडक्शन नॉर्म्स, इफ इन दिस past 12 months period the factory has worked with the variable shift production. कई बार ऐसा भी होता है कि हम काफ़ी वेरिएशंस करते हैं अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट में. The production statistics of the 12 months for comparison is inconsistent due to per shift production. कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट सीजनल डिमांड होती है, तो उस पर्टिकुलर सीजन में मे बी आपने उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाई हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे और बीच में आपने उसको रोका हुआ है. तो आपने अगर उस पूरे पीरियड को लेके स्टडी करा है तो आपका जो वो रेगुलरिटी नहीं कहलाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं कहलाएगी. आपको एक ही जैसा लेना पड़ेगा, तभी एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वो कहलाता है. तो कंसिस्टेंसी कैन बी ब्रॉट इन बाय रैशनलाइजिंग द डेटा टू पर शिफ्ट प्रोडक्शन पर मंथ. मीन्स अगर आप इस तरीके से स्टडी करो कि उस पर्टिकुलर मंथ में अगर अलग से आप देख रहे हो तब वो ठीक है, पर कहीं अगर इरेगुलरिटी एंड देन आप कंप्लीटली एक साथ स्टडी कर रहे हो तो वो आपके लिए कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा. Then coming over to the last one, age. If the information is old, it is of no use today. Information old नहीं होनी चाहिए, information आपकी fresh होनी चाहिए, तभी आपके लिए उसका use है. If the prevalence of the information, या हम कह सकते हैं the prevalence of the information makes all difference to the user, कि अभी relevant है कि नहीं वो या current है कि नहीं वो, तो age of information is also important. If the information is old, then it does not meet any characteristics of information. For example, the updating the information, the element of surprise and reduction of uncertainty and the representation, these all things are important. Means आपको time to time information को update करते रहना है, something news पे find out करते रहना, that is called as the element of surprise. और आपका लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी उससे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन है या जो एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं वो भी आपकी करेक्ट होगी. सो मेंटेनिंग दीज ऑल पैरामीटर्स, जो हमने यहाँ पे 11 पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो हम कह सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन को आपके एक सूटेबल या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बनाते हैं. सो दीज आर ऑल दी पैरामीटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Completeness means the information which is given to the manager must be complete and should meet all his needs. अगर incomplete information होती है, आधी information होती है, तो आपका जो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ भारी भी पड़ सकती है. सपोज आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, आप इनिशियल स्टेज पे ही आपने जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स अपनी स्पेसिफाई नहीं करी है कंपनी को, तो आपका वो चीज़ गलत भी डिज़ाइन हो सकता है और आगे आपके लिए ये चीज़ कॉस्टली प्रूव होगी. आपको उसमें रिफाइनमेंट करवाने पड़ेंगे, चेंजेस करवाने पड़ेंगे. कस्टमर के लिए भी डिफ़िकल्ट है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए भी डिफ़िकल्ट है एंड कंपनी के लिए अगेन कॉस्टली है बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉस्ट. तो इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट शुड बी फ्रॉम दी ऑल स्पेक्ट्रम्स या शुड फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द मैनेजर. Then come over to the 7th slide.
एक्सप्लिसिट नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्सप्लिसिट नेचर का मतलब होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत ना पड़े, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ईजी फॉर्म में हो. दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लीज़ आप लोग जब लॉग इन करो अपने नाम से लॉग इन करो. अब ये कौन सा बच्चा आया, ओप्पो A7? अभी जिसने ज्वाइन करा है प्लीज राइट योर नेम, अदरवाइज आपका ये अटेंडेंस का नुकसान हो जाएगा. प्लीज राइट योर नेम. ओके. सो एक्सप्लिसिट नेचर मीन्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, फर्दर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट ना हो. दैट इज कॉल्ड एज explicit nature of information. A report is said to be of good quality if it does not require further analysis by the recipient for the decision making. Means ऐसा ना हो कि आपको उसमें एनालिसिस करनी पड़े. अगर इस तरीके का हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का हो, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो. देन कम्स इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियलिटी मीन्स नो बायसनेसनेस, आपका कोई भी ये बायसनेस वाला फैक्टर ना हो. Impartial information contains no bias and has been collected without any distorted view of the situation. The partially creeps in if the data is collected with a preconceived view, a prejudiced or a predetermined objective or a certain motive. मीन्स आपको एक प्री डिटरमाइन या पहले से ही जो सोच लिया, अगर मैनेजर हैव थॉट ऑफ समथिंग इनिशियली इटसेल्फ, अपना ही बायसनेस लगा लिया, अपना ही जज पॉइंट लगा लिया, व्यू पॉइंट लगा लिया. सो डिसीजन मीन्स आपने पहले ही सोच लिया कि हमें ये डिसीजन लेना है. सो इट्स ऑफ नो यूज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन, उस चीज़ का कोई यूज नहीं. इनफैक्ट सॉफ्टवेयर को यूज करने का भी कोई मतलब नहीं है इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग फ्रॉम द इनिशियल इटसेल्फ. Then next is validity. Validity means related to the purpose. So validity of information means it should be related to the purpose, then only it is said to be valid. जैसे इसमें एक example दिया हुआ है मैंने, I'm coming over to that example. So validity means the information, if information answers to the question, does the information meet the purpose of the decision making for which is it is to be collected. जैसे ये एग्जाम्पल है, इफ द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग, सपोज नीचे जा रही है, आपके कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो नीचे आ रही है, ख़त्म हो रही है, एंड इट इज़ डिसाइडेड टू सेलेक्ट द कॉजेज ऑफ पुअर क्वालिटी, कि क्या कॉजेज हो सकते हैं, और आपने उनमें से कुछ ही कॉजेज सपोज स्टडी करे हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं कहलाएगी. Then one must collect all the possible causes which may affect the quality. आपको सारे possible causes को study करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्वालिटी ख़राब हो रही है. वो कोई भी कॉज हो सकता है, मे बी आपकी प्रोडक्शन में फॉल्ट है, या आपका रॉ मटेरियल सही नहीं आ रहा है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है, या हो सकता है रिटेलर या बीच में जो इंटरमीडियरी है उसका भी फॉल्ट हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. सो क्वालिटी को अगर ख़त्म हो रही है तो उसका जो रीज़न है उसको आपको कंप्लीटली स्टडी करना है. सो दैट इज़ दी वैलिडिटी. मीन्स आपका जो पर्पज़ है तभी वो कंप्लीटली सॉल्व होगा. तो वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट शुड बी रिलेटेड टू योर पर्पज़, कि जो भी हम चीज़ स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे कॉजेस को, सारे वैलिड कॉजेस को स्टडी करें. देन नेक्स्ट स्लाइड कम्स. वैलिडिटी के बाद रिलायबिलिटी. रिलायबल होना, रिलायबल मतलब राइट सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स, देन ओनली इट इज सेड टू बी कि इंफॉर्मेशन सही है. अच्छा, समबडी प्लीज टेक दी अटेंडेंस, क्योंकि डिस्कनेक्ट ना हो जाए, टाइम होने वाला है इसका. एंड प्लीज ग्रुप में डाल देना आप. So reliability means it is connected to the representation and accuracy of what is being described.
trustable. Collect the information from a trustable source, from a right source. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी. इंफॉर्मेशन जो है इट इज टर्म्ड एज इनकंसिस्टेंट अगर आपने कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ टाइम नहीं लिया है इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. से फॉर एग्जाम्पल कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपने उस ईयर को अगर कंसिडर किया है, तो जब आपकी स्टडी होगी वो कहीं ना कहीं जो है वो आपकी करेक्ट नहीं आएगी. आपने जिस टाइम पीरियड पे किया है या जिस टाइम पीरियड पे इंफॉर्मेशन लिया है, सपोज उसमें कहीं ना कहीं मिसहैप हुई है बीच में, तो यू विल नॉट गेट अ कंसिस्टेंट रेगुलर पैटर्न. सो एक कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. समवेयर द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट टू अ कंसिस्टेंट बेस और अ पैटर्न. सो यू शुड नॉट कंसिडर दैट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव, वही चीज़ मैंने इसमें लिखी है कि if you have collected the information on the quantity of production for the last 12 months to fix the production norms, if in this past 12 months period the factory has worked with the variable shift production. कई बार ऐसा भी होता है कि हम काफ़ी वेरिएशंस करते हैं अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट में. The production statistics of the 12 months for comparison is inconsistent due to पर शिफ्ट प्रोडक्शन. कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट सीजनल डिमांड होती है, तो उस पर्टिकुलर सीजन में मे बी आपने उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाई हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे और बीच में आपने उसको रोका हुआ है. तो आपने अगर उस पूरे पीरियड को लेके स्टडी करा है तो आपका जो वो रेगुलरिटी नहीं कहलाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं कहलाएगी. आपको एक ही जैसा लेना पड़ेगा, तभी एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वो कहलाता है. तो कंसिस्टेंसी कैन बी ब्रॉट इन बाय रैशनलाइजिंग द डेटा टू पर शिफ्ट प्रोडक्शन पर मंथ. मीन्स अगर आप इस तरीके से स्टडी करो कि उस पर्टिकुलर मंथ में अगर अलग से आप देख रहे हो तब वो ठीक है, पर कहीं अगर इरेगुलरिटी एंड देन आप कंप्लीटली एक साथ स्टडी कर रहे हो तो वो आपके लिए कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा. देन कमिंग ओवर टू द लास्ट वन, एज. If the information is old, it is of no use today. Information old नहीं होनी चाहिए, information आपकी fresh होनी चाहिए, तभी आपके लिए उसका use है. If the prevalence of the information, या हम कह सकते हैं the prevalence of the information makes all difference to the user, कि अभी relevant है कि नहीं वो, या current है कि नहीं वो, तो age of information is also important. If the information is old, then it does not meet any characteristics of information. For example, the updating the information, the element of surprise and reduction of uncertainty and the representation, these all things are important. Means आपको time to time information को update करते रहना है, something news पे find out करते रहना, that is called as the element of surprise. और आपका लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी उससे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. एंड आपका जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन है या जो एनालिसिस हम करना चाह रहे हैं वो भी आपकी करेक्ट होगी. सो मेंटेनिंग दीज ऑल पैरामीटर्स, जो हमने यहाँ पे 11 पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो हम कह सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन को आपके एक सूटेबल या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बनाते हैं. सो दीज आर ऑल दी पैरामीटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन.